चंपावत में हैं और चंपावत में क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का एक नया विधानसभा क्षेत्र होने वाला है और इस विधानसभा क्षेत्र में घूमते हुए हमने देखा कि किस प्रकार से गौपालन, मौन पालन, मत्स्य पालन के साथ साथ अक्षय ऊर्जा और पानी का संरक्षण इस प्रकार से किया गया है कि जहां जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है और जहां स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। हमारे साथ हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय ही जैविक खेती, मौन पालन, गौ पालन इस प्रकार का रख दिया है कि वे अन्य गांव वालों को भी इस क्षेत्र के लिए प्रभावित करते हैं। मोहन सिंह बिष्ट जी हमें बताएंगे इस बारे में कि किस प्रकार से वे इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वर्षों से। जी सर, मैं मोहन सिंह बिष्ट हूँ। मैं मूल रूप से नैनीताल जिले का मुक्तेश्वर का रहने वाला हूँ और मुझे इस क्षेत्र में 20 साल काम करते हुए हो गए हैं। और हम लोग मेरे साथी बिशन सिंह नयाल, सुरेश जोशी, नवीन खाती और क्या नाम कहते हैं कमल जी, जो जिसका कोई नहीं आगे पीछे, वो मेरे साथ पिछले 6 साल से यहाँ पर काम कर रहा है। तो हम लोग छोटे छोटे काम कर रहे हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं, लोगों को सिखाने के लिए ये है कि लोग स्वयं करें तो उनकी अपनी एक आय के स्रोत घर पे ही पैदा हो जाएंगे, जिससे पलायन और तमाम जो दूसरी चीज आजीविका के साधन हैं वो घर पे ही तैयार हो जाएंगे और पलायन नहीं होगा। अब इसमें मैं आपको शुरुआत करता हूँ। ये हमारा वर्षा जल संरक्षण टैंक है। हमने 20 गाँव में ये टैंक मॉडल के रूप में बना रखे हैं। पूरे हमारे छत का कैचमेंट जो है ये वर्षा जल संरक्षण टैंक में है और ये 50,000 लीटर क्षमता से ज़्यादा का पानी का टैंक है। ताजुब है सर, आप देखेंगे बरसात के दिनों में ऊपर से पाइप आया है तो ये टूट जाता है। ये नदी जो है ये गंदी आती है तो यहाँ पर आधे से अधिक गांव इस टैंक से पानी पीता है। वो भले ही 5 दिन हो, 6 दिन हो या 10 दिन, इतने काम तो आया। और 6 महीने तक अगर हमको पानी नहीं मिला, ये पूरा इस जितने क्षेत्र के लोग यहाँ पानी पीने आते हैं सबके लिए। वर्षा संरक्षण में तो आपने इतना अच्छा अद्भुत कार्य किया है। मौन पालन के क्षेत्र में आपको कहाँ से इसकी जानकारी मिली और कहाँ से इसकी रुचि पैदा हुई? सर, हम 2002 से यहाँ पर स्थायी रूप से रह रहे हैं। हमने देखा यहाँ इस क्षेत्र में हर घर में और जंगल में जगह जगह मधुमक्खियों के छत्ते यहाँ पर है। तो हमने सोचा कि और ये विलुप्त होने की स्थिति में जा रहे हैं। लोगों ने अपना जो है इस तरह का काम है उसको छोड़ दिया था क्योंकि इससे इनकम नहीं थी। अगर ले भी रहा था 100 रुपये किलो। तो फिर हमने धीरे धीरे जो है इसको बढ़ाने का काम किया। हमने सबसे पहले 24 महिलाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग दी और देखा उससे इनकम अच्छी हो रही है। तो आज ऐसे 240 के करीब हमारे पास महिलाएं हैं जो 40 महिलाएं 2000 किलो से ऊपर शहद यहाँ पर दे रहे हैं और हम जगह जगह इन कंपनियों को या कुछ लोग हैं जो यहाँ हमारे घर से उठाते हैं और 500 रुपये किलो जो है उनको घर पर मिल जा रहा है। बिष्ट जी, आपने जो कैप लगाई है वो तो भारतीय सेना की लगाई हुई है। क्या आपने ये गुण सेना से सीखे हैं या आपने अपने अनुभव से ये गुण सीखे हैं? क्षमा कीजिए सर, मैं तो एक साधु हूँ। एक जिस तरीके से आप आए हैं, एक अतिथि यहाँ पर आए, वो कर्नल है और हमारे मित्र भी है, जोशी जी वर्तमान में हैं। वो यहाँ आए और उन्होंने आपकी तरह देखा, प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा इस कैप को आप हमेशा पहनोगे। चलिए, बहुत अच्छा। और कुछ दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप जैविक कृषि में काम कर रहे हैं? मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ सर, इस कैंपस को हमने 3 चीज़ों से बिल्कुल पैक कर रखा है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, तीनों चीज़ें हैं इसमें। उसके अलावा हमने इसको नवग्रह शांति के लिए, लोग अलग अलग जाते हैं ना, नवग्रह शांति के लिए हमने यहीं पर इसको करने का प्रयास। हमने शनि पूजा के लिए यहाँ पर शमी का पेड़ लगा रखा है। हमने यहाँ पर सोमवार की पूजा के लिए बेल का पेड़ लगा रखा है। हमने बृहस्पतिवार के लिए ब्रह्म कमल है, ओरिजिनल नहीं भी है तो ब्रह्म कमल है ना। और ये हाथ श्रृंगार है, आप ये देख रहे हैं। ये भगवान कृष्ण ने तो घर में लड़ाई कर दी थी जिस फूल के लिए। तो देखिए, आपने इतनी सुंदर बात कही है कि नवग्रह शांति के उपाय अगर हम वृक्षों के द्वारा करने लग जाए, प्रकृति के द्वारा करने लग जाए, तो उसका अद्भुत नजारा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और हार श्रृंगार तो मेरे को जहाँ तक पता है ये तो पैर की बीमारियों के लिए और गठिया के लिए और घुटने की बीमारी के लिए बड़ा ही उपयोगी है, कई बीमारियों के लिए। और ये अशोक का पेड़ है, देखिए अशोक के पेड़ के नीचे भगवान राम को जब वनवास हुआ था, अंतिम रात्रि जो सुमंत के साथ थी, उन्होंने इस पेड़ के नीचे बिताई। बहुत सुंदर।
जी और आगे चले जी हाँ, तो है ये एल्गी है, काई, अच्छा, ये तीनों चीज़ों के लिए हमारे काम आती है, एग्रीकल्चर के लिए भी, हॉर्टिकल्चर के लिए भी और एनिमल हस्बेंड्री। हम अपना 20% खाना गाय का बचाते हैं, 100% खाना मछली को देते हैं और 40% खाना हमारी मुर्गी खाती है इसको। बहुत सुंदर। और इसमें फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन है, इसलिए इसका जितना पानी होता है उसको खेत में डालते हैं। तो ये पानी जो है आप देख रहे हैं, ये रिसाइकिल भी होता है, एक दूसरे का पूरक है जो आप इस कैंपस में देखेंगे। बहुत सुंदर। जी की बात कही, ये किस प्रकार से आपने यहाँ पर लगाया, इसके लिए आपने किसी से सहायता ली, किसी ने सहायता दी या आपको अपने आप ही ये सब करना पड़ा? सर ये इत्तेफाक था, पंतनगर विश्वविद्यालय का पार्ट है केवी के लोहाघाट में, उनके यहाँ ये एल्गी आई कहीं से, तो इत्तेफाक से हम वहाँ गए थे बच्चों को घुमाने के लिए कुछ, तो उनको वहाँ हम ले आए और हमने तालाब बनाया। आज उनके यहाँ तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये उत्तराखंड में ही नहीं, उत्तराखंड में कम से कम 25 से अधिक जगह गया है, राजस्थान में हमारा गया है, हिमाचल में यहाँ से ये अजोला गया है, महाराष्ट्र में अजोला गया है, ये बेंगलोर में अजोला गया है, कई जगह गया है अजोला। और ये बहुत ही पौष्टिक है गाय बच्चों के लिए भी। खून की बीमारी गाय को लग जाती है वो ठीक होती है, जो गाय हीट में नहीं आती है ये हीट दिलाता है। बहुत सुंदर। तो ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एल्गी की फसल एक तरीके से मैं कहूँगा उगाकर उन्होंने जहाँ गाय के लिए चारा बनाया है, अपने जैविक कृषि के संसाधनों के लिए एक चारे का प्रयोग ये कर रहे हैं, साथ साथ इनको ये भी ज्ञात है कि किस प्रकार से ये उनकी जो जानवर हैं उसमें कितना लाभदायक उनकी बीमारियों में ये होता है, और इसमें बहुत सारे विटामिन और फास्फोरस और इनकी बात इन्होंने पहले से ही कही है, और पोटास भरपूर मात्रा में है। और ये सारे पंतनगर विश्वविद्यालय से आए हैं। बहुत सुंदर। यहाँ तो दशहरी भी दिख रहे हैं और यहाँ लीची दिख रही है। यहाँ कई तरह के आपको 40 तरह के अलग अलग पौधे मिलेंगे। यहाँ सेब भी है, मैं अभी आपको सेब दिखाता हूँ। बहुत सुंदर। यहाँ खुमानी है, यहाँ पुलम है, यहाँ चीकू है, यहाँ आप तो नए जमाने के ऋषि हैं। है। अरे वाह। इसमें कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प 3 तरह की मछलियाँ है। छोटा तालाब है, कम मछलियाँ हैं। आज की तारीख में भी इसमें कम से कम 70 किलो के आसपास मछली है, ज़्यादा होगी। हम लोग थोड़ी अस्त व्यस्त हो गए तो हम इसको निकाल नहीं पाए, नहीं तो हम इसको निकाल के कुछ न कुछ इनकम। नहीं, वो आने वाले समय में अवश्य होगी। लेकिन आपने इस प्रकार से ये एक मत्स्य पालन के लिए भी इतने से क्षेत्र में सोचा है, ये अलग सी, ये भी बहुत बड़ी बात है। इधर फिर एल्गी है। हाँ, ये एल्गी है। और ये क्या है सर? यहाँ हमारा गौपालन था। अब हमारे कार्यक्रम कुछ बड़े हैं तो हमने इसको ऑफिस पर्पज के लिए और कार्यक्रम पर्पज के लिए बढ़ा दिया, नहीं तो यहाँ गौपालन। तो ये आप स्वतः ही करते हैं या कोई आपने ऐसी समिति या ऐसी कुछ एनजीओ बनाया है जिसके से आप बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं? क्षमा कीजिए सर, वैसे ये एनजीओ है हिमालय विकास समिति करके, बैरफुट कॉलेज का शाब्दिक अर्थ होता है गरीब और बहुत कम पढ़े लिखों का एक स्कूल, उसके तहत हम लोग यहाँ पर है। तो लेकिन इस कैंपस में हमने किसी भी फंडिंग एजेंसी का कोई पैसा नहीं निकाला है, कोई पैसा नहीं। हम एडमिनिस्ट्रेटिव का सिर्फ 8% तक एडमिन का पैसा निकालते हैं, उसके अलावा कोई पैसा इसके अंदर नहीं है। जो जिस भवन में आप बैठे थे वो हमारे संजीत बंकर रॉय करके है, राजस्थान के रहने वाले, उन्होंने डोनेट किया। ये जो हॉल देख रहे हैं ये हमारे माननीय विधायक जी कैलाश चंद गहतोड़ी जी ने हमको डोनेट किया है। ये हमने अपने संसाधनों से प्लस जिला पंचायत ने कुछ धनराशि हमको दी है, उससे बना है। और बाकी जो ये पेड़ और तमाम ये एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, इसमें बिस्सन नयाल जी, मैं, कमल, सुरेश, नवीन, इस तरह के कई लड़कों ने श्रमदान करके हमने इसको बनाया। बहुत सुंदर। आपने इतने लोगों को अपने साथ जोड़ा है। और देखिए, आने वाला जो समय है वो रोजगार के लिए हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन हमें ये ज्ञात है कि सरकारी रोजगार की एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन जब बात स्वरोजगार की आती है तो हमारे पास मोहन सिंह बिष्ट जी जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने प्रकार के प्रकल्प अपने एक छोटे सी जगह पर चलाए हैं, जिसका लाभ उन्हें भी हो रहा है और उनके साथ साथ अन्य लोगों को भी हो रहा है। यहाँ पर क्या है मोहन जी? सर ये हमारी गौ मैया है, ये हमको पालती है। ये गौ मैया जो है सर गिर है, ये हमारे माननीय। मैं रोक कर एक चीज कहना चाहूंगा। इन्होंने बोला ये गौ मैया है और ये हमें पालती है।
ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि गाय को हम पालते हैं, लेकिन इन्होंने सही प्रयोग किया है क्योंकि गौ माता हमें पालती है। जी मोहन जी। सर, ये जो है हमारे देश की गिर जो है देशी गाय है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उनका भी ड्रीम है। ब्राज़ील में इस पर रिसर्च चला है, अभी ये 100 किलो दूध तक निकाल दिया। उनका मानना है वैज्ञानिकों का कि बॉडी वेट के बराबर ये दूध देंगे और प्योर देशी। आज की तारीख में 2000 रुपये किलो इसका घी बिक रहा है सर, 2000 रुपये किलो। अब ये हमारे पास संसाधन कम है, हमने एक गाय तो दूध देने वाली किसी को डोनेट की है, इस शर्त पे कि आप इसकी सेवा करोगे तो ये आपको देगी। और दूसरा यह यहाँ पर हमारे पास घास पास का एक अभी परसों एक बच्चा दे रखी है गाभिन और प्योर गिर है। बहुत सुंदर गिर गाय, जिसका वर्णन महाभारत में श्री कृष्ण जी किस प्रकार से गिर गाय को पसंद करते थे उसमें भी आता है। और गिर गाय के बारे में खास बात ये बताते हैं कि उसके दूध में सोने का अर्क होता है। तो उस प्रकार की जो गाय है वो ये पाल रहे हैं। और इन्होंने कहा कि यहाँ पर संसाधनों की कमी के कारण इन्होंने दूसरे को एक गाय डोनेट करनी पड़ी। देखिए ये कितना बड़ा दर्द है, इस दर्द को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने तो पाली नहीं है आज तक गाय, न गाय ने मुझको पाला मेरे क्षेत्र में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आपकी ये समस्याएं दूर होंगी। सर, हमने ये प्रयास किया है और यहाँ पर बाइक करके एक संस्था है जो इस तरह एनिमल हस्बेंड्री के लिए काम करती है, तो उनको गिर का सीमन यहाँ पर उपलब्ध उन्होंने करा दिया हमारे। अब जितने लोग चाहे, कई लोगों ने लगवा भी दिए। अरे वाह, आपने मुर्गा पालन भी कर रखा है? जी सर, हमारे पास थी 300 मुर्गियाँ, जिसमें हमने 8-9 प्रकार के मुर्गे पाले, जिसमें कड़कनाथ था, धनराज कैरी था, महेंद्रा कैरी था, BD 200 था, उत्तराफल जो हमारे उत्तराखंड का अपना मुर्गा है वो था, और डबल FG था। इस तरह के हमने 10-11 प्रकार के मुर्गे पाले। ये शादी ब्याह के सीजन में ये मुर्गे चलेंगे। हमारे कमल जी का खाना पीना और हमारे परिवार का खाना हमारे लिए निकल गया है। देखिए, पहले अंडा हुआ या मुर्गी हुई, इसी पर हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन मोहन सिंह जी बिष्ट ने न मुर्गे पर ध्यान दिया न अंडे पे ध्यान दिया। उन्होंने ध्यान दिया इस प्रकार से प्रगतिशील सोच रखकर, इस प्रकार से एक जैविक कृषि, मत्स्य पालन, गौ पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गा पालन और उसके साथ साथ अन्य जैविक कृषि से संबंधित प्रकल्पों को चलाकर। मोहन जी, कुछ बचा है या अभी और हो गया? आज की तारीख क्या है मोहन जी? ये वर्मी कंपोस्ट है। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? ये हमारा जो ये केचुआ होता है ना सर जी, वो खाद को प्रोसेस करता है। क्योंकि हमारे पास मुर्गी भी है, हमने बकरी पालन भी किया था सर, अभी अच्छा, निकाल दिया। अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा परेशानी हो गई थी बीच में, पूरे स्टाफ को अलग अलग तरह की, तो हमको बकरी निकालनी पड़ी, खरगोश निकालना पड़ा, डग निकालना पड़ा, बतख वो निकालना पड़ा, क्योंकि उनके लिए हमको। मुझे आश्चर्य होता है कि मोहन सिंह बिष्ट जी इतनी दूर पहाड़ी क्षेत्र में और जहाँ संसाधनों की इतनी कमी है वहाँ इस प्रकार की सोच कैसे रख सकते हैं? जब मैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आए, बिशन नयाल और मैं, तो सर यहाँ न टेलीफोन था, न बिजली थी, न कोई ये जूनियर हाई स्कूल से ऊपर स्कूल नहीं था। आज इस क्षेत्र को के साथ मिलकर बिजली लाए, टेलीफोन लाए, स्कूलों का अपडेट कराया, आगे कॉलेज यहाँ पर हो गया है। तो इस तरह के संघर्ष भी हमने लोगों के साथ, जिसके लिए हमको धरना भी देना पड़ा, तमाम तरह की गतिविधियाँ, लेकिन वो सिस्टम से कभी भी हमने किसी सरकार का विरोध नहीं किया, किसी भी सरकार। उसी में ये जो खाद है, इस कैंपस में हम लोग 8 महीने कोई बाजार की सब्जी नहीं खाते, और ये ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट तो शायद ही किसी को मिलता होगा सर। जिस समय जो खाने को चाहिए वो मिलता है, अंडा चाहिए वो उपलब्ध है 24 घंटे, मीट चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है, खीर अगर खानी है हमारे पास 2 मैया है। मतलब सब्जी फ्रेश आते देखे, ये आपके नीचे शिमला मिर्च, 3 आलू ये लगे हैं, नींबू हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। तो ये सब चीज़ें हम 8 महीने बाजार से कोई चीज़ नहीं। किसी ओरिएंटल सेइंग है जिसमें वो कहते हैं कि
सुखी इंसान वो है जो अपने खेत में उगे हुए अन्न को खाता है और अपनी गाय का दूध पीता है। और मोहन जी तो गाय का दूध तो पीते ही हैं, अन्न भी खुद का खाते हैं, शहद भी खुद का खाते हैं, पानी भी खुद का पीते हैं, और पानी के साथ साथ अन्य जो भी चीज, अगर क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन है तो ये मुर्गे की जो और मत्स्य की जो भी इनके लिए आवश्यक होता है उसकी भी भरपाई ये यहीं से करते हैं। तो जिस समय चाहिए, अब देखिए मेहमान आते हैं उनको हम बना के खिला सकते हैं। बहुत सुंदर मोहन जी। और फल फूल तो आप देख ही रहे हैं जी। हर पेड़ आच्छादित है बहुत सारे फलों से। अभी हमारे नयाल जी ने एक हट बना रहे हैं। अच्छा। तो आपको तो हट क्यों बनाया है आपने? सर हमको आवश्यकता होती है, कई बार कई तरह के लोग हमारा ऊपर। अच्छा, तो ये अपने जो हमारा होम स्टे का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी कुछ आप जानते हैं? जरूर आइए और लोगों को बताइए हाँ। कि होम स्टे में कितना साधारण चीज है और आप घर में लोगों को रोक सकते हैं। इसके नीचे हमारी गौमैया थी, ऊपर हमने ये हट, आप देखिए नयाल जी का डिजाइन, ऐसा डिजाइन आपको अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से, कोई कारीगर नहीं सर, कोई मिस्त्री नहीं। बहुत सुंदर। अगर इसमें दरी वरी बिक जाती है तो लोग यहीं पर रहना पसंद करते हैं। आइए देखिए, बहुत सारे लोग होम स्टे के बारे में अभी भी बात ही करते हैं, लेकिन मोहन जी हैं जिन्होंने होम स्टे के कॉन्सेप्ट को अपने सीमित संसाधनों से पूरा करने की कोशिश की है। ये आगे इसमें काम जारी रखेंगे, इसकी हमें अपेक्षा है। जरूर सर। ये क्या दिखा रहे हैं मोहन जी? ये मधुमक्खी में एक बहुत छोटी मधुमक्खी है जो तमिलनाडु और केरल के कुछ पार्ट में पाई जाती है। अच्छा। लेकिन वो हमारे क्षेत्र में भी है। अच्छा। वो मच्छर जो होता है ना, हाँ। उसके भी आदी है। और आज की तारीख में इसका शहद जो है 15,000 रुपये किलो है। 15,000 रुपए किलो? जी हाँ, ऐसी मधुमक्खी, और मच्छर से भी छोटी मधुमक्खी? आप देखेंगे तो शायद अभी घर में- अरे हम देखेंगे तो सही, लेकिन काटेगी तो नहीं? आ रही है। आ रही है। सर आप यहाँ ले आइए। ये कितना छोटा मधुमक्खी, ये है, ये मधुमक्खी है। इसका बायोलॉजिकल नेम जो है मलिंगाना है। देखिए, मलिंगाना नाम से जिस मधुमक्खी को ये दिखा रहे हैं वो मधुमक्खी मच्छर से भी छोटी है। अब ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, और लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बता रहे हैं कि 15,000 रुपए किलो मिलती है। तो इसका इतना महंगा मिलने के पीछे जरूर कोई ऐसे कारण होंगे जो अन्य मधुमक्खियों में इस प्रकार का शहद नहीं होता है। 2-3 कारण कॉमन है। एक कारण तो यह है कि ये उस जगह पे जाती है जहाँ कोई दूसरी मधुमक्खी नहीं जाती है, वहाँ से प्योर शहद उठा के लाती है। अच्छा। ये कारण तो इसका सबसे बड़ा है। और नहीं मिलता है, और दवाई के लिए है, अगर एक बूंद आदमी दवा के लिए यूज कर लेना सर 100% सक्सेस। देखिए, आप रेनी सीजन के बाद अगर यहाँ आएंगे तो मैं आपको इसका शहद खिलाऊंगा। मेलिंगा बोलते हैं इसे? जी, इस क्षेत्र में पोतिंगा कहते हैं। पोतिंगा। देखिए, पोतिंगा नाम की जो मधुमक्खी है, देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। आइए। अरे मोहन जी, ये क्या है? ये तो आप साइंटिस्ट भी हैं क्या? जी सर, हमारे एक्सपर्ट ही है जिन्होंने भारत में ही नहीं विदेशों में भी ट्रेनिंग दिया है। ये हमारा सोलर का वर्कशॉप है। हम तो इस ऊर्जा में तो जलाएंगे सोलर का? यहाँ पर जलाने वाला सोलर का नीचे से जलता है। अच्छा, तो ये तो आपके खुद बनाते हैं? हम तो छोड़िए, हमारे पास 16 महिलाएं ऐसी है जिनको हिंदी बोलना नहीं आता है, अपना दस्तखत नहीं आता है, लेकिन वो इन सामान को बनाती है। ये इस सर्किट को तैयार करती है। ऐसे बहुत सारे सर्किट है, इसके ये अलग अलग पार्ट्स जो है यहाँ है। देखिए, मैंने तो केवल ये सुना था कि चाइना में ऐसा होता है कि लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन डायोड ट्रायोड के बारे में जरूर जानते हैं, और उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें वो जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ सुदूर चंपावत के गांव में मोहन सिंह बिष्ट जी जैसे व्यक्ति द्वारा, जो जैविक कृषि में रुचि रखता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक की बात करता है, उन्होंने ये मुझे बताया कि यहाँ ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानती, लेकिन वे
सोलर लाइट कैसी बनाई जाती है ये जानते हैं। जी सर, अभी हमने एक और काम शुरू किया है महिला समृद्धि के लिए। हमने 9 ऐसी महिलाओं को, युवतियों को ट्रेनिंग दे दी है जो इसको नॉर्मली ठीक करना जानती है। उनको ये प्रोडक्ट तैयार करके दे दिया। उस महिला को हम क्या नाम कहते हैं, कमीशन देते हैं और वो अपने घर इसका कुछ नाम रखा आपने? ये बिंदी टॉर्च है सर। बिंदी टॉर्च? जी हाँ। अच्छा, इसके ब्रांड को आपने सोचा है भविष्य में क्या नाम देंगे हम? इसके ब्रांड को सर हम धीरे धीरे अलग करेंगे, लेकिन हम प्रोडक्ट दूसरे हाँ हाँ बल्ब नहीं है। टॉर्च का भी कॉन्सेप्ट कितना कितना अलग सा एक कॉन्सेप्ट है, जो गांव में अनपढ़ महिलाओं को भी इन्होंने टॉर्च बनाना, छोटे छोटे सर्किट बनाना सिखाया है। ये हमने सर पूरा, आप ये पैनल देख रहे हैं, अपने इस पूरे कैंपस को सोलर इलेक्ट्रिफाइड है और 2 दिन से सूर्य दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी पंखा चल रहा है अंदर। अब एक हमने जो हमको आकर्षित लगती है, आपको पता नहीं कैसे लगे, एक बल्ब जला दीजिए। हाँ तो दिखाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसी यही पर जगह है, लाइट जला आ गया, वो जला। ये क्या है? यहाँ सोने के लिए। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये अंदर दिखाएं। अरे, और ये लाइट भी जल गई? हाँ, तो लाइट किससे जलती है आपके यहाँ? ये सोलर वाली है? हाँ, ये सोलर वाली चल गई, आंखों में लग रही होगी, इधर को डाल गया। तो अभी यहाँ ये हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो यहाँ 30-35 लोग रहे थे उधर हॉल में और इधर। अच्छा, आपने हम लोग सवेरे से कर नहीं पाए। आपने अपने कैंपस में सब कुछ दिखा दिया है या अभी भी और कुछ बचा हॉल है, मीटिंग हॉल है सर। अरे वाह, और हमारे माननीय विधायक जी, सब कुछ आपने बिना सहायता के कर दिया। और आपके चंपावत जिले में, चंपावत विधानसभा को अब एक मुख्यमंत्री के रूप में विधायक मिल रहा है। ये बहुत विरले ही होता है कि जब हम मुख्यमंत्री हमें मिलता है और उसको हम विधायक के रूप में चुन रहे होते हैं। मुख्यमंत्री जी के आने से आप कितने उत्सुक हैं और किस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं हैं? सर, जब राजा जिस जिले का हो और उस जिले का क्या स्थिति बनेगा, अभी हम सपने ही उकेर रहे, यहाँ स्कूल होगा, वहाँ अस्पताल होगा, हल्द्वानी नहीं जाना पड़ेगा, फलाना ये नहीं करना पड़ेगा, जगह हेलीपैड बनेंगे, बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था अच्छी। सबसे बड़ा कारण रहा यहाँ एजुकेशन कम होना। आपने दूर दराज क्षेत्र में देखा, हाई स्कूल से नीचे ही स्कूल है, कोई बाजा बिल्ला इंटर हाई स्कूल है, उससे ऊपर की तो शिक्षा। आपकी अपेक्षा ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा एक मात्र, रोजगार के क्षेत्र में, जी सर, और स्वास्थ्य के क्षेत्र, पर्यटन के क्षेत्र, पर्यटन, क्योंकि यहाँ इतनी सुंदर सुंदर जगह है। जितने देवता हैं उत्तराखंड में वो सब चंपावत है, सबसे पहले चंपावत आए, उसके बाद गए। मुझे भी लगता है, इसीलिए चंद राजाओं की राजधानी चंपावत रही होगी। आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी से आपकी अपेक्षाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वरोजगार के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में है। जी, जैसा कि हमने जिक्र भी किया था आज। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वे आपसे अवश्य मिलेंगे और आप जैसे जो लोग हैं, जो इस प्रकार से स्वरोजगार तो कर ही रहे हैं, साथ साथ अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या आप अन्य लोगों को बुलाएंगे जो आपके साथ कार्य करते हैं? ये कौन है? ये हमारे बिशन सिंह न्याल है और पिछले 30 सालों से हम दोनों साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। हमने राजस्थान में काम किया, दोनों ने साथ किया, हमने हिमाचल में भी काम कर रहे हैं अभी। अच्छा। वहाँ दोनों साथ काम कर रहे हैं। फिर पिछले 20 साल से यहाँ पर कार्यालय खोला है, तो हम लोग इसमें साथ साथ चल रहे हैं। 2 बैलों की जोड़ी होती है ना सर, डायना बाया, हम दोनों लोग इस तरीके से चले गए। नहीं, आप तो बिल्कुल राम और श्याम है, और बैलों की जोड़ी मत कहिए, आप लोग तो बिल्कुल ये इल्जाम, इसका अंजाम क्या होगा ये ऊपर वाला जानता है, लेकिन हम दोनों ने बिना सोचे समझे ही आगे बढ़े हैं, अभी तक चले हैं। नहीं, अंजाम अच्छा होगा, आगाज अच्छा है तो अंजाम तो अच्छा होना ही। और ये कौन है? ये हमारे जिला पंचायत इनकी मिसेज हैं, ये प्रतिनिधि हैं उनके, लेकिन ये भी आपके साथ मिलकर कार्य कर रहे पिछले हैं? 14 साल से हमारे साथ काम करते हैं। और इन्होंने कार्यकर्ता के रूप में किया काम, टीचर के रूप में काम किया, फिर उसी विभाग को इन्होंने समन्वय भी किया, कोऑर्डिनेटर का काम किया। तो आज हमारी जितनी भी गतिविधियां होती है सबसे वाकिफ है, जब जहां पर आवश्यकता पड़ती है इनको बुलाते और फटाक से पूरा अपना काम करते हैं। क्षेत्र में नहीं तो आज तक कई जिला पंचायत चुनाव लड़े, लोगों ने सालों से तैयारियां की, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनने मात्र 1 महीने में जिला पंचायत के लिए तैयारी की और टिकट लाए और जीत के आए। ये तो इतनी बड़ी जिला पंचायत क्षेत्र है, आज तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत पैसा लोग बर्बाद करते हैं। इसका श्रेय भी यही है, इन्होंने काम किया, गांव में गए और उस तरह की व्यवहारिकता लोगों के साथ रखी है। मोहन सिंह बिष्ट जी
नयाल जी और जोशी जी, इस प्रकार से आपने कार्य किया है। हम देख रहे हैं कि एक सुदूर क्षेत्र चंपावत में इस प्रकार के लोग हैं जो स्वरोजगार के बारे में, जैविक कृषि के बारे में, मत्स्य पालन, गौ पालन, मुर्गी पालन, मौन पालन, इस प्रकार से सोच रहे हैं। उसके साथ साथ इस प्रकार से सौर ऊर्जा की प्लेट्स बना रहे हैं, सौर ऊर्जा की सर्किट्स बना रहे हैं। उसके साथ साथ होम स्टे के कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहे हैं। एक ओरिएंटल सेइंग है, व्हेन विजन इज फॉर 1 year कल्टीवेट फ्लावर्स, व्हेन विजन इज फॉर 10 years कल्टीवेट ट्रीज, बट व्हेन विजन इज फॉर इटर्निटी कल्टीवेट पीपल। जब हमारा विजन इटर्निटी का लिए होता है, उसका कहीं भी हमारे विजन का कोई अंतिम छोर नहीं होता है, तब हम लोगों को बनाते हैं। इस प्रकार से ये लोगों को बना रहे हैं और लोगों को गढ़ रहे हैं। और जो हमारा कंसेप्ट है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कंसेप्ट है, साथ ही साथ हम जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़े हैं, उस विचारधारा का भी कॉन्सेप्ट है अंत्योदय का। अंत्योदय तभी फलीभूत हो सकता है जब समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को नीतियों का, सरकारी योजनाओं का संपूर्ण लाभ मिल सके। और मैं देख रहा हूं कि आने वाला समय चंपावत के लिए बहुत ही ज्यादा खुशनुमा होने वाला है और चंपावत को उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे भारत में एक विशेष स्थान दिलाने वाला है। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा मोहन जी, और बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना स्वादिष्ट हनी हमको खिलाया, इतना स्वादिष्ट शहद खिलाया। नयाल जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी, इतने प्रेम से आपने हमें खिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता की कुछ पंक्तियां मुझे इनके कार्यों को देखकर, इनके व्यवहार को देखकर और इनकी सोच को देखकर याद आ रही है कि उजाले बन के छा जाएं कि जालिम रात ढल जाए, मशालें बन के जल उठें कि शायद दिन निकल आए। बड़ा खूंखार मौसम है, बड़ा खूंखार मौसम है, तो धुन के हम भी पक्के हैं। लड़ेंगे अंत तक लड़ते कि शायद रुत बदल जाए, और हमारी कोशिशें जारी रहेंगी भोर होने तक। अंधेरा चीर के शायद कोई सूरज निकल आए।